नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर की बात। प्रशासनिक सर्जरी हुई है, वो भी देर रात को। 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 5 जिला कलेक्टर और 4 संभाग आयुक्त के भी तबादले हुए हैं। भोपाल कमिश्नर माल सिंह भड़ाविया इंदौर संभाग आयुक्त होंगे। इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा को भोपाल कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है। संजय गोयल को उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। नर्मदापुरम के संभाग आयुक्त श्रीमन शुक्ला कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक बने हैं। गुना, भिंड, पन्ना, उमरिया, छिंदवाड़ा के कलेक्टरों का भी ट्रांसफर किया गया है। तरुण राठी को कलेक्टर गुना बनाया गया। हरजिंदर सिंह पन्ना के अब नए कलेक्टर होंगे। संजीव श्रीवास्तव को भिंड कलेक्टर बनाया गया। मनोज पुष्प को छिंदवाड़ा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। बुद्धेश कुमार वैद उमरिया कलेक्टर होंगे। तो प्रशासनिक सर्जरी देर रात की गई है और बता दें आपको, देर रात ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 5 जिला कलेक्टर और 4 संभाग आयुक्त के भी तबादले किए गए हैं। भोपाल के कमिश्नर माल सिंह भड़ाविया इंदौर संभाग आयुक्त होंगे। पवन कुमार शर्मा को भोपाल का कमिश्नर बनाया गया है। संजय गोयल को उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 18 पद जो हैं, पद पर जो तैनात थे अधिकारी, उनके ट्रांसफर किए गए हैं। देर रात ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 5 जिला कलेक्टर और 4 संभाग आयुक्त के भी तबादले किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, वो भी देर रात हुई है, किस तरह के संकेत? देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में ये देखा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य सेवा के हों, चाहे आईएएस आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं, लगातार जो ट्रांसफर का काम है जो वो लगातार चल रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनाव आयोग की भी कुछ गाइडलाइंस होती है कि जो अफसर लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो उनके तबादले जो है वो किया जाना जरूरी होता है। और इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, चुनावी राज्य भी है, और अलग अलग अफसरों की कैपेबिलिटी के हिसाब से और उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से भी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थाओं का बेहतर रूप से क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पे जो है वो पोस्टिंग की जाती है। तो ये पूरा जो एक तबादलों का एक जो लिस्ट जो है कल रात जारी हुई है, इससे सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ बेहतर रूप से जनता तक पहुंचे और एक बेहतर प्रशासनिक जमावट के तौर पर इस पूरी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है वो किया गया है। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि गुड गवर्नेंस की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूरी होता है कि बदलाव किए जाएं, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल एक सिस्टम के तौर पर काम करता है। और यही एक कारण है कि लगातार अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है, ताकि वो अपने पहले के अनुभवों को नई जगह पर साझा कर सकें और नए इनोवेशंस वहां पर हों। हालांकि देखिए, जब भी इस तरीके के जो ट्रांसफर पोस्टिंग चुनावी साल में होते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी होती है। पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि बेहतर जो सुविधाएं हैं जनता को मुहैया कराने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं वो होती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए।
आज सावन का चौथा सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी है और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा है। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है इस मास में शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना होती है। सावन में श्रद्धालु शिवालयों में दर्शन, पूजन और रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करते हैं। सावन महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है और इस महीने के प्रत्येक सोमवार पर किए गए व्रत और पूजन से भक्त अपनी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। सावन के चौथे सोमवार पर आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। इस मौके पर पुजारियों ने विधि विधान से बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया, तो वहीं भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भी पुजारियों ने किया। वहीं आज शाम बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर निकलेंगे। प्रतिदिन जिस प्रकार से भगवान की सेवा होती है, आज चौथा सोमवार था और भगवान की विशेष जो श्रावण में सेवा की जाती है वो भस्म आरती में की गई। विशेष श्रृंगार, विशेष मालाएं, भगवान को विशेष वस्त्र सभी धारण कराकर भगवान की धूमधाम से जो आरती है वो संपन्न हुई, जिसका दर्शन हजारों भक्तों ने किया और उसमें भस्म वगैरह भी जिस तरीके से परंपरा से चढ़ती है वो चढ़ाई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं, तो वहीं नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज चौथा सोमवार है, सावन सोमवार है, आखिर किस तरह का उत्साह आप वहां पर देख रहे हैं श्रद्धालुओं में? तस्वीरें भी दिखाइए। जी देखिए, भगवान महाकाल के जो है चौथे सोमवार पर प्रातःकाल भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल के पट खोलने के बाद भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद जो है भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से पंचामृत अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज के द्वारा भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इसके बाद ही जो है भगवान महाकाल की पंडित पुजारी द्वारा आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। इसी के साथ जो है आम श्रद्धालुओं को भी भस्म आरती में दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि जो प्रोटोकॉल के माध्यम से जो भस्म आरती में शामिल होते हैं, उनके साथ साथ जो है आम श्रद्धालुओं को भी मौका मिला है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जो है भगवान महाकाल की भस्म आरती का लाभ लिया है। सुबह से ही जो है दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं और माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान महाकाल के दर्शन करने से जो मन की कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो पूर्ण होती हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं, वो बड़ी आस्था के साथ भगवान महाकाल से कामना करने आते हैं और मन चाहा फल पाने की इच्छा लेकर आते हैं। ऐसे में जो है भक्त बड़ी जो अलग अलग राज्यों से आने का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी संख्या में, क्योंकि उज्जैन में जो है जगह जगह शिव और भोलेनाथ के बोल बम के नारों से गूंजा हुआ है और शिव में डूबी हुई है उज्जैन नगरी। साथ ही जो है भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे शाम को 4 बजे, जिसमें जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे। भगवान महाकाल जो है अपने भक्तों को 4 स्वरूपों में दर्शन देंगे, जिसमें पालकी में मन महेश चंद्रमौलेश्वर रहेंगे। इसके बाद जो है पीछे गरुड़ पर सवारी पर जो है शिव तांडव के रूप में भक्त को दर्शन देंगे। इसके साथ ही जो है उमा महेश के रूप में दर्शन देंगे और आखिरी में मन महेश के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। ठीक है, मंदसौर का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आज सावन का चौथा सोमवार है, कितने उत्साहित वहां पर भक्त हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, बताइए। देखिए, आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है और आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर सुबह 5 बजे से पट खुल गए। उसके बाद से भगवान का यहाँ पर
पंचाक्षर से अभिषेक किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर प्रातःकालीन आरती हुई है और अभी आप मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी रोहित से कहना चाहूंगा कि मंदिर परिसर खचाखच भरा है। अभी भी यहाँ पर आरती चल रही है और श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक बनता है कि किस तरह से यहाँ पर भगवान भोले के भक्त मंदिर में पहुंचे हैं और अपार उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आज कई जगह से कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर पहुंचेगी और कांवड़ यात्रा का यहाँ पर भव्य स्वागत होगा जगह जगह, और जितने कांवड़िए पहुंचेंगे वो यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक भी करेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी कैलाश जी भट्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, कितना उत्साह श्रावण मास के चौथे सोमवार? आज श्रावण मास साथ में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, पवित्र महीना होने के कारण से और फिर ऊपर से सोमवार का महायोग होने के कारण से भक्तों में अपार श्रद्धा, भावना और भक्ति है। आज प्रातःकाल की बेला से भक्त लोग पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को दूध, पंचामृत, पुष्प, बिल पत्र अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। कितना आज क्या कौन से आज कार्यक्रम होने वाले हैं? भगवान का श्रृंगार कब होगा और देर रात तक थोड़ा कार्यक्रम? आज अभी आरती हो रही है, उसके बाद में भगवान पशुपतिनाथ जी का रुद्राभिषेक होगा, साथ में भगवान पशुपतिनाथ जी बहुत का बहुत शुक्रिया दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सतना से बड़ी खबर की बात करते हैं। दो गुटों में जमकर विवाद हुआ और जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर डंडे बरसाए। 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र की घटना है। पन्ना सतना मार्ग पर ओवर ब्रिज का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से लाइव। शिवेंद्र, सतना में संग्राम देखने को मिला है, दो गुट आपस में किस तरह भिड़े, ये तस्वीरें साफ तौर से हम देख रहे हैं। आखिर क्या विवाद बताया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये विवाद रात को हुआ है और ये जो ओवर ब्रिज है उसके नीचे झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रहते हैं और शहर में मजदूरी करते हैं। इनकी दिनचर्या में शाम को नशा करना है और नशे में ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस पूरे मारपीट के मामले में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं। हालांकि सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पे पहुंची और समझाइश देकर जो विवाद को शांत कराया और घायलों को उपचार के लिए जो जिला अस्पताल है वहां पे भर्ती कराया है। दोनों पक्षों पर बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नवविवाहिता ने जहर खाया है। व्हाट्सएप पर प्रेमी को जहर का फोटो भेजा। प्रेमी ने व्हाट्सएप पर फोटो देख ओके लिखा। मैसेज देखने के बाद महिला ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हुई। भीतरवार थाना के मोहनगढ़ की यह घटना आपको बता रहे हैं। मौत से पहले विवाहिता ने प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। भीतरवार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है आखिर पूरा ये मामला? देखिए, मोहनगढ़ की रहने वाली 21 साल की विवाहिता ने सल्फास खा लिया था और सल्फास खाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी बीती रात मौत हो गई। विवाहिता ने अपनी मौत से पहले अपने प्रेमी दशरथ को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने जहर का फोटो भेजा था। दशरथ ने उस पर ओके लिखा था। जब परिवार वालों ने अंतिम रूप से विवाहिता का वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसने बताया कि दशरथ उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। भीतरवार पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी यही सामने है कि विवाहिता का 2 साल पहले विवाह हुआ था और उसके बाद उसका तलाक हो गया था। पिछले साल ही उसकी दोबारा शादी उत्तर प्रदेश में कर दी गई थी, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही अपने मायके आई थी और इसके बाद से उसका प्रेमी जो है, उसका दूर का एक रिश्तेदार भी सजाती है, दूसरे गांव का रहने वाला है, वो लगातार उसे परेशान कर रहा था, धमका रहा था, उसे वापस ससुराल न जाने की धमकियां दे रहा था। इस तरह का विवाहिता ने मृत्यु से पूर्व अपने वीडियो में इस तरह के बयान दिए थे। तो अब पुलिस इन वीडियो और सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 सेकंड में खबर। मालवा में अमित शाह की चुनावी हुंकार। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ ने बंद कर दी थी गरीबों की योजनाएं। शिवराज सरकार में लगातार हो रहा विकास। दिग्गजों के साथ होटल मैरियट में हुई बैठक। कमलनाथ दिग्विजय कन्हैया कुमार पर